अम्मी की सेहत सुधरने की बात की खबर से एजाज और गजर कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं ये दोनों भागने की फिराक में तो नहीं है? भागना किसी भी बात का हल नहीं होता है एजाज, तुम फिक्र मत करो। मुझे मेरी मरहूम अम्मी की कसम, हिना अख्तर कल का सूरज नहीं देखेगी। आज रात मैं उसकी जिंदगी के सारे चिराग बुझा दूंगी। दुआ, ये क्या कर रही है तू? ये ताने मारने का वक्त नहीं, अलविदा कहने का वक्त है। रुकिए, वहां देखिए, हिना जी की हालत में सुधार हो रहा है। कहीं हिना बेगम मौत को चकमा देकर वापस ना आ जाए। मैं तो अभी से कट लेता हूँ गजल, मेरे को डर लगता। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, दुश्मनी निभाई तो उसकी तो मिसाल ही बना दी। कमाल है तो बेगम, मान लिया मैं हार गई। अब तो जाते जाते भी सारे इल्जाम मुझ पे लगा गए। आपकी इस हालत का जिम्मेदार हर कोई मुझे ही मानेगा। सबको लगेगा आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। अगर आप नहीं रही तो मैं किसे समझाऊंगी? मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात जरूर की, मगर आपको चोट पहुंचाने का कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। उठिए और सबको बताइए कि आपकी दुआ ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या आप सच में चाहती है कि लोग मुझ पे यह इल्जाम लगाए? मेरे ऊपर ये जो दाग लगा है वो हमेशा रहे। अगर आपको मुझसे जरा सी भी हमदर्दी है ना, रत्ती भर भी, तो उठिए, देखिए आपकी दुआ का सर झुका हुआ है, बस आप उठ जाए। खुदा के लिए उठ जाए। परीमी, हिना, अम्मी, डॉक्टर साहब देखिए ना। डॉक्टर, सीपीआर। अम्मी उठ जाइए ना, मेरी लिए ना सही तो अपने हैदों के लिए उठ जाइए। उठिए ना। ओ माय गॉड, इनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। सीपीआर का भी इन पे कोई असर नहीं दिख रहा है। चलो एजाज, जनाजे के फूल लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब, अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अम्मी, ओह माय गॉड, इट्स मिरेकल। दुआ जी, आपने तो कमाल कर दिया। हिना जी को मौत के मुंह से वापस ले आई। ये तो चमत्कार हो गया। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरे लाख लाख शुक्र है।
वाइटल्स तो ठीक लग रहे हैं, पेशेंट स्टेबल हो रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हीना बच नहीं सकती। गजल, बुढ़िया तो बच गई। हम मुझे लगता है ना तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। अब मैं तुम्हारे वास्ते फूल लेके आता बाबा। दुआ मेरी बच्ची। अम्मी आप क्या कहना चाहती हैं? आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? मुझे माफ कर दे। ये क्या हो रहा है? अगर अगर हीना ने मेरा नाम ले लिया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, बोलिए अम्मी, हिम्मत कीजिए कि क्या क्या बताना चाहती हैं? अम्मी मैं आ गई। अम्मी आपने मुझे आवाज दी और मैं आ गई। दिल से निकली हुई आवाज फौरन सुनाई देती है, इसीलिए मैं आ गई। अम्मी अम्मी मैंने आपके लिए 7 रोजे माने हैं और 40 फकीरों को खाना भी खिलाऊंगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता अम्मी? हाँ, सोचा आपने? आप तो जानती है ना कि अगर घर में आप नहीं होंगी तो मेरा कोई भी सहारा नहीं है अम्मी। मैं जानती हूँ कि आपकी ऐसी हालत क्यों हुई है। इन बेगैरत लोगों की वजह से ना, इन लोगों की वजह से आपने खुदकुशी करने की कोशिश की है। इन्होंने आपको कितना भला बुरा कहा, आपके साथ कितनी नाइंसाफी की और आपको खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। और अब ये बेगैरत लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से जो मुंह के सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और होते हैं। ठीक हो गई अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। जो किया है तुमने किया है कमबख्त, दूर हट। ये कातिल है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। मेरे बच्चों, इससे दूर हटो। ये बेगैरत फिर मक्कारी करने चली आई। मैं छोड़ूंगी और मैं इसे छोड़ूंगी मैं। ये लड़की तो बाज नहीं आएगी, हमें तमाशेबाजी से बचना पड़ेगा। खुदा खैर करे। वाह गजल वाह, क्या अदाकारी करती है तू। अम्मी आप कुछ कहना चाहती थी ना? बोलिए क्या बात है? बोलिए ना अम्मी। हिम्मत कीजिए, बताइए सबको क्या बात है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये बुढ़िया दुआ को मेरी हकीकत बताने के लिए ऐसे तड़प रही है जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है। मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी हीना बेगम। अम्मी, अम्मी अल्लाह का शुक्र है आप ठीक है अम्मी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरे बारे में सोचा आपने? ये गजल बार बार मुझे अम्मी से दूर करने की कोशिश क्यों कर रही है? कुछ तो ऐसा है जो अम्मी मुझे बताना चाहती हैं
पर ये गजल उन्हें बताने नहीं दे रही। आप सब लोग मिल लिए, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। अभी ये पहले से बेटर हैं, पर खतरा अभी टला नहीं है। सो प्लीज आप सब लोग बाहर वेट कीजिए, हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जी चलिए सब बाहर चलते हैं। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मुझे बराबर सुनाई देता है, तुम्हें सुनाई दिया? डॉक्टर साहब ने कहा सब निकलो यहाँ से। तुम भी चलो बाहर। पहले तुम चलो, निकलो। या मौला रहम करीम, मेरी खताओं को माफ करना और मेरी अम्मी को जिंदगी बख्श दो। या अल्लाह मेरे मौला, हमारी उम्मीद को टूटने मत देना मेरे खुदा। आस का मोती गिरने मत देना। बाजी ठीक हो जाएंगे तो पूरी रात आपकी इबादत में गुजारूंगी। मेरी अर्जी सुन ले मेरे मौला, रहम कर, रहम कर। कायनात, चक्कर तो नहीं आ रहा है ना बेटा? पानी लाऊं? तुम्हारी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। मुझे माफ कर देगा। हो ना हो, अम्मी की इस हालत की जिम्मेदारी एक गजल ही लग रही है। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ ना, तो इस बार ये मुझसे नहीं बचने वाली। डॉक्टर, अब अम्मी कैसी हैं? डॉक्टर से बोलिए ना कुछ, मेरी अम्मी ठीक है ना? भाईजान ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अम्मी ठीक तो है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, हिना जी की हालत में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है। उनके वाइटल्स भी कंट्रोल में आ चुके हैं और ये हमारे लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। और अगर भगवान ने चाहा तो आपकी अम्मी कुछ ही दिनों में बिस्तर से उठ खड़ी होंगी। डॉक्टर, दुआ, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मी ठीक हो गई। तुम्हारी दुआएं रंग ले आई। दुआ, दुआ। तुम्हारी बड़ी अम्मी ठीक हो गई। अल्लाह के रहमो करम से बड़ी अम्मी ठीक हो गई। अब्बू जान, सुना आपने इन्होंने क्या कहा? मेरी अम्मी ठीक हो गई। हम फकीरों की दुआएं कबूल कर ली। हाँ हैदर, अल्लाह ने हम सबकी दुआएं कबूल कर ली। दादी अम्मी, आज वाकई खुशी का दिन है। आपकी ये दुआएं रंग लाई हैं। खाला जान, मैं यतीम होने से बच गया। मेरी अम्मी, बस खुदा से दुआ करता हूँ कि हमेशा सही सलामत रहे। सब ठीक होगा।
ले। खुदा का लाख लाख शुक्र है बाजी ठीक हो गए। देखिए, ऊपर वाले ने हमारे दिल और हमारे दिमाग को बहुत बड़ी शक्ति दी है। अगर दिल के तार छेड़ दिए जाए, दिमाग को काबू में कर लिया जाए, तो बड़ी से बड़ी घटना टल जाती है। आप लोग मेडिकल साइंस की भाषा समझेंगे नहीं, वरना मैं आप सबको बताती कि आपकी अम्मी कितने बड़े हालातों से लड़ के जीती हैं। और अगर ये मुमकिन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी दुआ जी की वजह से। अगर दुआ जी हौसला नहीं देती तो आज ये चमत्कार नहीं होता और आपकी अम्मी को बचा नहीं पाते। दुआ सिर्फ नाम की दुआ नहीं, खुदा का करम है हमारे खानदान पर। अगर दुआ नहीं होती ना डॉक्टर, तो हमारे खानदान का आंगन कभी नहीं महकता। मेरे रब्बा करूं मैं तेरा सजदा। दुआ आज वाकई तहे दिल से मैं तुम्हें दुआ देना चाहता हूँ। जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे दुआ हमने, जो हमें तुम नसीब हुई। ये तुम्हारी इन दुआओं का नतीजा है। थैंक यू। खुदा तुम्हें सदा आबाद रखे। अब क्या करे पाशा? दूल्हा भाई तो फिर से दुआ को लिपट लिए। ये दुआ क्या गोंद की बनी हुई है क्या, जो आता चिपक जाता? तुम्हें भी चिपकना है क्या? नको नको, मेरे को खिसकना है यहाँ से। मेरे भेजा का ना छठा हिस्सा बोलता कि खिसक ले, वरना बेवजह मारा जाएगा एजाज। मैम, आपकी अगर परमिशन हो तो हम लोग बड़ी अम्मी से मिल सकते हैं? नहीं, उनकी हालत में बड़ी मुश्किल से सुधार आया। फिलहाल वो हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल सुबह तक आप सब उनसे मिल सकते हैं। ठीक है। नहीं, हिना बच नहीं सकती। दुआ जी, हैदर जी, आप दोनों मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जी। मेरे को डर लगता, मेरे पेट में ना हॉल मच रही यार। चुप, एकदम चुप। अरे यार तुम चुप करो, जब देखो बोलती रहती हो चुप करो चुप करो चुप करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा अब साथ नहीं देने वाला, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी और अभी बात बहुत बढ़ गई है। और मेरी बात मानो, तुम भी यहाँ से दबे पाओ खिसक लो, समझ लो मेरी बात, क्योंकि तुम्हारे तारे ना मुझे गर्दिश में नजर आ रहे। और अभी तक ना हिना ने सब बता दिया होगा कि उसने खुदकुशी नहीं बल्कि तुमने उसे छत से धक्का देके मारने को कोशिश की। और जैसी तुम्हारी सूरत है ना, तुम्हारी सूरत को देखे कम से कम फांसी की सजा होंगी। देखो मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना, मैं को जाना है, मैं ही जा रहा। रुको। देखो मैं दुआ को संभाल लूंगी, तुम समझ रहे हो ना। मुझे फिक्र उस हीना की है जो मौत के फरिश्ते को धोखा देकर वापस आ गई। किसी भी तरह हमें उस हीना को निपटाना होगा, समझ रहे हो ना तुम। हीना को खत्म करना होगा। अम्मी की सेहत सुधरने की बात की खबर से एजाज और गजल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ये दोनों भागने की फिराक में तो नहीं है? चुप, एकदम चुप। देखो भागना किसी भी बात का हल नहीं होता है एजाज। ठीक है, तो एक काम करो, तुम इस नर्क में रहो और जेल जाओ, ठीक है? मुझे इस मसले में नहीं पड़ना। अरे तुम एक बूढ़ी औरत को तो मार नहीं पाई, लानत है तुम पे। अरे कोशिश की थी कोशिश।
उसे बेड बॉक्स में डाल दिया, सोचा दम घुटेगा, मर जाएगी, अस्थमा की मरीज है। फिर उसे खिड़की से धक्का दे दिया, लेकिन कॉकरोच की जात बेगैरत फिर बच गई। लेकिन अब वो नहीं बचेगी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरी मरहूम अम्मी की कसम, वो हिना अख्तर कल का सूरज नहीं दिखेगी। आज रात मैं उसकी जिंदगी के सारे चिराग बुझा दूंगी। ये गजल और एजाज तो यहाँ भी नहीं है, आखिर ये दोनों चले कहाँ गए? देखो, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर हम जेल नहीं जाना चाहते हैं ना, तो हमें हिना अख्तर को आज ही के आज खत्म करना होगा। ये हम काय को लगा रही? इसकी जात का अंडा मारो, तुमको समझ में नहीं आता क्या? मुझे इस खेल में नहीं पड़ना। मैं तुम्हारा साथ नक्को देने वाला। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा एजाज। शुरुआत से तुम इस साजिश के हिस्सा रहे हो, तुमने मेरी मदद की है और तुम्हें अभी भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर हिना अख्तर बच गई तो मैं नहीं बचूंगी, और अगर मुझ जैसी शातिर नहीं बच पाई ना, तो तुम खुद का सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। तुम 7वें आसमान पर जाकर भी छुप जाओगे ना, तो हैदर को तुम जानते नहीं हो, तुम्हें वो वहां से ढूंढ कर निकालेगा और तुमसे चक्की पिसवाएगा जेल की। अब फैसला कर लो एजाज, तुम मेरा साथ देकर हिना का काम तमाम करना चाहते हो या फिर जेल में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? या अल्लाह मियां, काहे को करते मेरे साथ ऐसा? काहे को फंसाते मुझे? बच्चा हूं ना मैं। ठीक है, बोलो अब आगे क्या करना है? ये गजल और एजाज कहीं नजर नहीं आ रहे, जरूर कोई ना कोई साजिश कर रहे होंगे। मुझे होशियार रहना होगा। तुम लोग मुझे जल्द से जल्द मिलो। गजल ये अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार है, मुझे पूरा यकीन है। गजल कुछ भी कर सकती है, ये बात हम जानते हैं, आप जानती हैं, पर बाकी लोगों को ये बात हम कैसे समझाएंगे? बहुत आसान है रवि भाई, आप खुद सोच के देखिए। जब गजल की हकीकत हमारे सामने आ गई, फिर भी वो मक्कारी करने से पीछे नहीं हटी। अरे वो घर से ना जाने की जिद पे अड़ी रही। ये नहीं, जब उसके सारे हथकंडे नाकामयाब हो गए, फिर वो अम्मी के कमरे में भाग गई और उसके बाद अम्मी और गजल लापता हो गए थे। और फिर कुछ ही देर बाद अम्मी की खबर आई, और सिर्फ खबर नहीं आई बल्कि झूठी रिकॉर्डिंग भी आई। दुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ मैं। इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी। अब आप लोग ही बताइए, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अस्पताल में भी वो अपनी चाल चलने के लिए आई है, उसे अम्मी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो ये देखने आई है कि उसका शिकार मर गया या जिंदा है। आप लोगों ने देखा ना, जैसे ही अम्मी की बेहतरी की खबर आई तो कैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी शक्ल फीकी पड़ गई थी। यहाँ तक कि आईसीयू में अम्मी भी बार बार गजल का नाम ही ले रही थी। बोलिए अम्मी, हिम्मत कीजिए कि क्या बताना चाहती हैं? शायद हमें कुछ बताना चाहती थी, मगर उस गजल ने उन्हें कुछ कहने ही नहीं दिया। अभी आपने मुझे आवाज दी और मैं आ गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार गजल ही है। लेकिन भाभी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में हमें हैदर भाई को इत्तला करना चाहिए? नहीं रोहन, तुमने देखा ना हैदर कितने परेशान हैं, उनकी तबीयत नासाज हो गई है। हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए अभी। फिलहाल ये बात सिर्फ हम चारों में रहनी चाहिए। और रोहन, अगर गजल ने अम्मी की जान लेने की कोशिश की है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि अम्मी ठीक हो जाए। इसलिए तुम्हें अम्मी का साया बन के रहना होगा, हर वक्त उनके साथ रहना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ वो गजल अम्मी को दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेगी। तुम्हें हर वक्त गजल और एजाज पे नजर रखनी होगी। वो कब कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज के बारे में मुझे इत्तला करना होगा फौरन। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बड़ी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि भाई, आप भी मेरी बात सुनिए। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे एक ना एक सबूत तो जरूर छोड़ जाता है। गजल ने भी अपनी काली करतूत का कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा।
हमें घर चलना चाहिए और वो सबूत ढूंढना चाहिए और उसके सहारे हम गजल को सजा दिलवा सकते हैं। जी भाभी। हफीज, तुम रवि भाई और मेरे साथ चलो। हमें वहाँ जाके अलग अलग जगह पे सबूत ढूंढने होंगे और जल्दी से वापस भी आना होगा ताकि गजल को कोई शक ना हो। जी बाजी। और सबसे जरूरी बात, गजल को हमारे इस मंसूबे के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो चौकन्नी हो जाएगी और हम अपने मकसद में नाकामयाब हो जाएंगे। समझ गए आप सब? जी बाजी। ठीक है भाभी। जी भाभी। अब गजल नहीं बचेगी।